नमस्कार छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका इतिहास क्या था, अर्थात वो कैसे डेवलप हुई, किसने डेवलप किया। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज जो है उसका स्कोप क्या है, उसका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट स्कोप क्या है, तथा हमने सी लैंग्वेज की दूसरी हाई लेवल लैंग्वेजेज जैसे सी प्लस प्लस और जावा के साथ में कंपैरिजन भी किया था, अर्थात उसकी सी प्लस प्लस या जावा के साथ में क्या क्या समानताएं या विषमताएं हैं। आज इस लेक्चर में दूसरे भाग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो सी लैंग्वेज है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स को क्यों सीखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि सी लैंग्वेज का किन किन एप्लीकेशन एरियाज़ में यूज़ किया जा सकता है या किन किन क्षेत्रों में यूज़ किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज के फीचर्स के साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या है। सी लैंग्वेज एक वृहद पैमाने पर यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तथा कई अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए एक बेस का काम करती है, अर्थात उनके लिए एक आधार तैयार करती है। सी की जो सबसे विशिष्ट क्षमता है वो ये है कि एक सिंपल लैंग्वेज है। सिंपल का तात्पर्य यह है कि एक इसमें स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहती है। किसी भी एक प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और उन हर एक सब प्रॉब्लम्स के लिए हम अलग अलग फंक्शंस डिफाइन करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा जो फीचर है सी लैंग्वेज का वो है पोर्टेबिलिटी, अर्थात सी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज की तरह टोटली मशीन डिपेंडेंट नहीं है। किसी भी सी प्रोग्राम को अलग अलग मशीन्स के ऊपर एग्जीक्यूट किया जा सकता है, सिर्फ उसके लिए थोड़ी से मशीन स्पेसिफिक चेंजेस करने की आवश्यकता रहती है। अर्थात हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सी एक स्पेसिफिक लेवल तक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये पूर्णतः मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, मशीन पर डिपेंड करती है, लेकिन एक लेवल तक इसको इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कंसिडर किया जा सकता है। तीसरा जो फीचर है वो है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका रीज़न यही है कि सी लैंग्वेज एक मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह भी वर्क कर सकती है, क्योंकि इसके द्वारा हम कई सिस्टम एप्लीकेशंस, सिस्टम प्रोग्राम्स के थ्रू हार्डवेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हार्डवेयर को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम ड्राइवर्स की बात करें, कर्नल्स की बात करें, वो सारा काम इसके द्वारा किया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि इसके द्वारा किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या कैलकुलेशन बेस्ड या गेम्स बेस्ड इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप किए जा सकते हैं और इसी कारण इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। पुनः मैं रिपीट करता हूँ कि सी इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के गुण हैं। लो लेवल लैंग्वेज की तरह ये मशीन या सीधा बोला जाए कि हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट कर सकती है और हाई लेवल लैंग्वेज की तरह ये यूज़र के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है। चौथा जो फीचर है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसके फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। उन फंक्शंस को हम लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं और अगर हमें आवश्यकता पड़े तो उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं अपना स्थान घेरता है। तो सी में उस मेमोरी को अलोकेट या डी अलोकेट करने के लिए डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन फीचर रहता है, जिसके द्वारा हम एलोक या कैलोक मेथड का यूज़ करते हुए मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं तथा फ्री मेथड का यूज़ करते हुए या फ्री फंक्शन का यूज़ करते हुए मेमोरी को डी अलोकेट या फ्री भी कर सकते हैं। अर्थात जब किसी फंक्शन को या किसी प्रोग्राम को हमने मेमोरी अलोकेट की है, जैसे ही उस प्रोग्राम का काम पूरा होता है मेमोरी उसके फ्री फंक्शन की सहायता से रिलीज़ भी की जा सकती है। स्पीड, जो दूसरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनसे अगर तुलना की जाए तो सी लैंग्वेज को हमेशा फास्ट लैंग्वेज माना गया है या इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। और इसका रीज़न यही रहता है कि इसमें एक तो ओवरहेड है जो वो कम होता है और साथ ही साथ ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। अर्थात अगर मैं जावा से इसकी कंपैरिजन करता हूँ तो जावा में पहले प्रोग्राम कंपाइल होके एक बाइट कोड बनाता है और उसके बाद में उसे जेवीएम पे एग्जीक्यूट करके हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि सी लैंग्वेज के केस में जो भी सोर्स कोड है उसको डायरेक्टली कंपाइलर की सहायता से मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ और फीचर्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं रिच लाइब्रेरी की। सी जो प्रोग्रामिंग है उसमें
लाइब्रेरी फंक्शंस की सहायता से एक रिच लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें हर कार्य के लिए फंक्शंस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इनबिल्ट लाइब्रेरी के द्वारा कुछ फंक्शंस पहले से डिफाइंड हैं और उन्हें हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमें जो ज़रूरत होगी उस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करने की। नेक्स्ट है पॉइंटर्स। सी का एक पावरफुल फीचर है वो पॉइंटर्स है। इसके द्वारा पॉइंटर की मदद से हम मेमोरीज के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अर्थात ये कहें कि सी लैंग्वेज पॉइंटर्स की सहायता से मेमोरी के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती है। पॉइंटर्स का प्रयोग मेमोरी के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए, फंक्शंस के लिए या एरे के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रिकर्सन। सी लैंग्वेज में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह रिकर्सन का फीचर भी होता है, जिसके अंदर हम एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिसके द्वारा कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट किया जा सकता है। अर्थात अगर मुझे एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करना है तो मुझे उस फंक्शन के अंदर उसी सेम फंक्शन को दोबारा कॉल करना होगा। ये रिकर्सन, पॉइंटर्स, ये जो फीचर्स हैं वो हम हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि इसको और विस्तार किया जा सकता है। इसमें यदि हमें कोई और फीचर्स ऐड करने हैं तो आसानी से ये जो लैंग्वेज है उन नए फीचर्स को अडॉप्ट कर सकती है या उनके साथ भी कार्य कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि एक यूज़र को या एक स्टूडेंट को सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। तो यहाँ कुछ कारण दिए हैं। पहला है कि सी लैंग्वेज, जैसा हमने बोला कि एक सिंपल लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करके फंक्शंस अपने हिसाब से कहीं ना कहीं परिभाषित कर सकते हैं और उन फंक्शंस को प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं कि सी इज़ अ लिंगुआ फ्रैंका, अर्थात सी एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके द्वारा कई प्रकार की जो एल्गोरिदम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि जो भी पोर्टेबिलिटी है, ये सी लैंग्वेज पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सी लैंग्वेज हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। सी लैंग्वेज यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोले कि यदि हमें कोई भी जनरल पर्पज़ प्रोग्राम बनाने हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम बनाने हैं, या कहीं ना कहीं आज की बात करूँ तो मैं कहीं एडवांस क्षेत्रों में भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द मशीन। जैसा मैंने अभी बताया कि सी लैंग्वेज का जो सबसे पावरफुल फीचर है कि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ एक एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं है, बल्कि ये सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग में भी आपकी मदद कर सकती है। अर्थात आपको यदि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, जैसे आपको कीबोर्ड, माउस, इनके कंट्रोल्स को चेंज करना है, या फिर हम बात करें कर्नेल्स की, ड्राइवर्स की, इनसे रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी है, या हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनिंग की बात करें, या इस प्रकार के कोई भी जो कार्य हैं वो आसानी से सी लैंग्वेज की सहायता से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है वर्क ऑन मैनी इंटरेस्टिंग सी प्रोजेक्ट्स। तो सी जो लैंग्वेज है उसका प्रयोग कई बड़े डेटाबेस सर्वर से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल्स को डिफाइन करने में, उनकी डिज़ाइनिंग में, जो छोटे एम्बेडेड सिस्टम्स है उनकी डिज़ाइनिंग में, या फिर जो हम मोबाइल्स काम में लेते हैं उन मोबाइल में जो एंड्रॉयड है या उन सब की प्रोग्रामिंग में, इस प्रकार के सभी क्षेत्रों में हम कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। सी लैंग्वेज का प्रयोग आज भी कई प्रकार के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर किया जाता है। और सी लैंग्वेज जो है उसकी उपयोगिता चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो या कंप्यूटर इंजीनियर हो, सभी के लिए समान रूप से, और इसीलिए हर ब्रांच के अंदर इस कोर्स को पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सी लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले बात करें कि सी लैंग्वेज कितनी पावरफुल है। यदि हम बात करें हायर लेवल लैंग्वेजेस की, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस डेवलप होने के बाद भी हर बार आपने देखा होगा कि कभी हम बात कर रहे हैं पाइथन की, कभी हम रूबी की बात कर रहे हैं, कभी हम आर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कभी हम जावा की बात कर रहे हैं या सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी सी आज भी वो लैंग्वेज है जो पूरे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड को कहीं ना कहीं पावर प्रोवाइड कर रही है या उसको एम्पावर कर रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में सी प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम वाइड स्प्रेड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स
आज यूज़ किए जाते हैं, जिनमें हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करें तो उससे स्टार्ट करते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसकी कर्नल को भी सी में ही डिज़ाइन किया गया है। कर्नल अर्थात एक तरह से, मैं अभी बहुत ज़्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है दैट इज़ कर्नल, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट जो है वो सी लैंग्वेज की सहायता से ही कोड किया गया है, और उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में भी डिज़ाइन किए गए हैं। लाइनेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लाइनेक्स है वो भी अधिकांशतः सी लैंग्वेज में ही लिखी गई है, कुछ पार्ट इसका भी असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसा कि हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे वर्ल्ड में यूज़ होते हैं उनमें से 90% जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनकी कर्नल सी लैंग्वेज में ही लिखी गई है। मैक की बात करें यानी मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हम बात करें मैक कंप्यूटर्स आर ऑल्सो पावर्ड बाय सी, सिंस क्योंकि इनके अंदर जो मैकिंटॉश की कोडिंग है वो भी कहीं ना कहीं उसकी कर्नल है वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखी गई है। नेक्स्ट इज़ डेटाबेस। तो विश्व के जो भी मुख्य डेटाबेसेस हैं, जैसे कि हम बात करें ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, MS SQL, SQL सर्वर, PostgreSQL, ये सभी सी लैंग्वेज में कोड की गई हैं। डेटाबेसेस का हमें पता है कि डेटाबेसेस का जो प्रयोग है वो हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे हम फाइनेंस की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, मीडिया, एंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन या किसी अन्य फील्ड की बात करें, सभी में डेटाबेस का प्रयोग किया जा रहा है, और उन डेटाबेस के पीछे भी कहीं ना कहीं सी ही उत्तरदायी है जिसके द्वारा उसको कोड किया गया है। नेक्स्ट इज़ 3D मूवीज़। आजकल हमने देखा है कि 3D मूवीज़ प्रचलन में है, उन 3D मूवीज़ की जो कोडिंग होती है वो भी कहीं कहीं सी और C++ के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट इज़ मोबाइल। मोबाइल में आप सभी ने iOS, एंड्रॉयड और विंडोज़ फ़ोन देखे या सुने होंगे। इन सभी में जो कर्नल्स हैं उनकी कर्नल्स भी कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में ही लिखी गई है, अर्थात हम डे टू डे जो मोबाइल यूज़ में ले रहे हैं उनके पीछे भी सी का ही प्रभाव है, सी का ही चमत्कार है। नेक्स्ट इज़ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, जैसे हम वॉशिंग मशीन्स की बात करें, रेफ्रिजरेटर्स की बात करें, माइक्रोवेव ओवंस की बात करें, उनमें जो कोडिंग होती है वो एम्बेडेड, वो सिस्टम सारे एम्बेडेड सिस्टम कहलाते हैं और उनकी जो कोडिंग होती है वो एम्बेडेड कोडिंग कहलाती है। यदि हम यहाँ जैसा एग्जांपल दिया गया है कि हम बाज़ार जाते हैं तो हमारी जो एक डिजिटल अलार्म क्लॉक है वो हमें उठाती है, उसकी कोडिंग भी सी में की गई है। हम माइक्रोवेव का यूज़ कर रहे हैं या कॉफ़ी मेकर का यूज़ कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सी में कोडेड किए गए हैं। या इसके अलावा हम जितने भी वॉशिंग मशीन है या और इस टाइप के रेफ्रिजरेटर है, टेलीविज़न है, इनकी सबकी जो कोडिंग है वो सी लैंग्वेज में ही की गई है। तो जहाँ पे भी एम्बेडेड प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रहा है वहाँ सी के बिना एम्बेडेड सिस्टम अधूरे हैं। यहाँ हमने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें हमने कार के एग्जांपल के द्वारा दिखाया है कि यदि मैं एक कार की बात करूँ तो कार में कहाँ कहाँ सी यूज़ हो सकती है। तो जो सबसे पहला लिखा गया है कि वो है टायर प्रेशर डिटेक्शन सिस्टम, कि अगर मुझे एक कंप्यूटराइज्ड मेरे पास टायर प्रेशर डिटेक्शन सिस्टम है कि मेरे कार के टायर्स में कितनी हवा है, तो उसके लिए जो सिस्टम है उस सिस्टम की कोडिंग भी सी लैंग्वेज में की गई है। जो सेंसर्स हैं, उन सेंसर्स जो डेटा रिसीव कर रहे हैं या उनसे जो भी एक्चुएटर्स वर्क कर रहे हैं उसके अंदर, उसकी कोडिंग भी सी में की गई है। सीट या जो मिरर सेटिंग्स है उसके लिए हमने अगर कोई कंप्यूटर्स के थ्रू उनकी सेटिंग की गई है वो कोडिंग भी कहीं ना कहीं सी में ही है। डैशबोर्ड डिस्प्ले है वो भी सी लैंग्वेज में ही कोडेड है। एंटी लॉक ब्रेकर्स की बात करें, ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल की बात करें, स्पीड कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, एयरबैग कंट्रोल, इन सब के लिए कुछ एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं और उन हर एक एम्बेडेड सिस्टम में कहीं ना कहीं जो कोडिंग है वो सी लैंग्वेज में ही की जाती है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि यदि आप मान लीजिए फिर बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार में आप एक स्टोर पे गए और स्टोर पे जाएंगे तो एक ऑटोमेटिक अगर वेंडिंग मशीन पड़ी है, ठीक है, आपको एक सोडा का कैन पीना है और वहाँ एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन पड़ी है, तो उस ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में जो कोडिंग है वो भी फिर सी की है। तो इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जिन भी विभिन्न क्षेत्रों की बात कर रहे हैं उन सभी में सी लैंग्वेज का ही यूज़ किया जा रहा है और इसीलिए सी को सबसे पावरफुल लैंग्वेज में से एक कंसीडर किया जाता है। लेक्चर को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये कंटेंट पसंद आए होंगे। इस लेक्चर से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
थैंक यू।